नमस्कार दोस्तों, मार्गदर्शन पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज मैं बात करूंगी दरिद्रता कैसे घरों में निवास करती है। कभी कभी आप देखे हैं कि बहुत सारी परेशानियां हमारे जीवन में लगी रहती है और कारण समझ में नहीं आता है। दोस्तों, ऐसा लिखा गया है शास्त्र में। अभी आप एक छोटी सी कहानी के माध्यम से समझ जाएंगे कि दरिद्रता किन घरों में निवास करती है। यह कथन श्री हरि विष्णु का है। उन्होंने स्वयं कहा है कि जिन घरों में इस प्रकार की गलतियां होती है, इस प्रकार के कार्य होते हैं, उन घरों में दरिद्रता का अधिकार हो जाता है, प्रवेश हो जाता है। तो अब चलिए एक छोटी सी कहानी के माध्यम से आप समझ सकते हैं कि किस प्रकार के कार्य हमें अपने अपने घरों में नहीं करना चाहिए। अब दोस्तों, सबसे बड़ी चीज ये है कि ये कहानी जो है माता लक्ष्मी की बड़ी बहन की है। जैसा कि बहुत सारे लोग जो है वो जानते भी नहीं होंगे कि माता लक्ष्मी की कोई बड़ी बहन भी है। पर दोस्तों, समुद्र मंथन के समय माता लक्ष्मी से पहले जो विष का कलश लेकर स्त्री प्रकट हुई थी, उसी का नाम जो है दरिद्रा कहा जाता है। शास्त्र में बताया गया है कि वही माता लक्ष्मी की ज्येष्ठा यानी बड़ी बहन दरिद्रा के नाम से जानी जाती है। उनका स्वभाव माता लक्ष्मी के विपरीत है। माता लक्ष्मी का स्वभाव जो है वह काफी शांत है और लोगों को धन देने वाला है। वहीं पे दरिद्रा जो है काफी उग्र स्वभाव की है और उनका प्रवेश जिस घर में होता है वहां भूखमरी, कलह, गरीबी इस प्रकार की चीजें आती हैं। दोस्तों, माता लक्ष्मी की बड़ी बहन जिनका नाम दरिद्रा है, वो श्री हरि विष्णु को जो है काफी मानती थी, उनसे विवाह करना चाहती थी। पर श्री हरि विष्णु अंतर्यामी थे। वो जानते थे कि दरिद्रा का प्रवेश उनके जीवन में अनुचित है। उन्होंने उनकी छोटी बहन माता लक्ष्मी से विवाह किया और माता लक्ष्मी जो थी वो श्री हरि विष्णु को जिम्मेदारी दी कि प्रभु, मेरी बड़ी बहन है और बड़ी बहन की कुंवारी होते हुए मैं आपसे विवाह नहीं कर सकती, अतः मेरी बड़ी बहन ज्येष्ठा का विवाह किसी से करवाइए। तो इस पे उन्होंने उद्दालक ऋषि को माता लक्ष्मी की बड़ी बहन से विवाह करने को तैयार कर लिया, मना लिया। मुनि जो थे वो मान गए और इसके पहले उनका विवाह भी हुआ। इसके बाद उनका विवाह हुआ। विवाह के बाद वो उन्हें अपने कुटिया में ले जाने लगे। कुटिया के बाहर ही जैसे दरिद्रा ने सुना कि कुटिया में यज्ञ हवन की आवाज आ रही है या फिर कुटिया में पूजा पाठ मंत्रों का उच्चारण हो रहा है, दिए जल रहे हैं, तो इस स्थान पे जाने से दरिद्रा को जो है बहुत तकलीफ होने लगी। उन्होंने मुनि से कहा कि ये बंद कराइए, ये आवाजें मुझे तकलीफ दे रही हैं। तो मुनि जो थे वो समझ नहीं पाए। फिर थोड़ी देर के बाद जब वो ध्यान मुद्रा में हुए तो उन्हें सब कुछ, सारी बातें जो है बिल्कुल स्पष्ट हो गई कि दरिद्रा जो है किसी के जीवन में शुभ नहीं कर सकती। ये माता लक्ष्मी की बहन अवश्य हैं, पर इनका स्वभाव माता लक्ष्मी के विपरीत है। जहां माँ लक्ष्मी का जीवन व्यक्ति के जीवन में आगमन होने पे उसका जीवन खुशियों से भर जाता है, वहीं दरिद्रा का आगमन होने से व्यक्ति का जीवन जो है वह तकलीफों से भर जाता है। अब आगे ये हुआ कि मुनि जो थे वो दरिद्रा से काफी रुष्ट हो गए और सोचे कि आखिर इनसे पीछा किस प्रकार छुड़ाया जाए। अंत में सोचते सोचते मुनि जो थे वो एक निष्कर्ष पे पहुंचे। उन्होंने दरिद्रा से कहा कि तुम तैयार हो जाओ, मैं तुम्हें कहीं भ्रमण कराने लेके चल रहा हूँ। दरिद्रा जो थी तैयार हुई और मुनि के साथ भ्रमण के लिए निकली। भ्रमण करते जाते हुए उन्हें एक पीपल का पेड़ मिला। वहां पे मुनि ने कहा कि तुम यहीं विश्राम करो, यहीं बैठो, मैं आकर तुम्हें लेता हूँ। मुनि जो थे उनको वहीं छोड़ करके पीपल के वृक्ष के पास और अपनी कुटिया निकल आए। अब दरिद्रा जो थी बहुत देर तक मुनि का इंतजार करती रही, ढूंढती रही उन्हें, कब आएंगे, कब मुझे लेके जाएंगे। पर हुआ ऐसा कि मुनि जो थे वो अपने काम में लग गए, अपना जीवन जीने लगे और कुछ समय बीता। उसके बाद दरिद्रा जो थी वह बहुत जोर जोर से विलाप करने लगी। उसके बाद क्या हुआ कि दरिद्रा जो थी विलाप करने लगी और विलाप से श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी जो कि क्षीर सागर में आराम कर रहे थे, उनके कानों में ये विलाप पड़ा और उन्होंने जो था, माता लक्ष्मी ने कहा कि प्रभु, मेरी बहन जो है बहुत ज्यादा रो रही है, करुण रुदन कर रही है, हमें वहां चलना चाहिए। और माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु वहां पे पधारे और उन्होंने दरिद्रा से उसके रोने का कारण पूछा। दरिद्रा ने सारी बातें श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी को बता दी। इसके बाद उन्होंने कहा कि हे दरिद्रा, तुम यहीं निवास करो, तुम्हारा निवास स्थान यहीं होगा और जब तुम भ्रमण के लिए निकलना तो तुम ऐसे घरों में जाना जहाँ पे जो है संध्या के समय सूर्यास्त के बाद झाड़ू लगाया जा रहा हो, तो उस झाड़ू के साथ तुम प्रवेश कर जाना। और दूसरी चीज बताए कि जिन घरों में पूजा पाठ नहीं हो, जिन घरों में जो है कि
मंत्र का उच्चारण ना हो, उन घरों में भी आपका अधिकार होगा। दूसरी चीज़ और बताए कि जिन घरों में रसोई घर में जूठे बर्तन पड़े रहते हैं और जहाँ स्त्रियां बहुत गंदगी के साथ अपने घर को रखती हैं, वहाँ पे भी तुम्हारा अधिकार होगा। जहाँ पे स्त्रियां संध्या के समय चोटी बनाती होंगी, सिंदूर लगाती होंगी, श्रृंगार करती होंगी, वहाँ पे भी तुम्हारा अधिकार होगा। ऐसा सुनकर के दरिद्रा जो है वह प्रसन्न हो गई कि आखिर मुझे भी कहीं स्थान मिल गया। परंतु उन्होंने कहा कि जिन घरों में इसके विपरीत आचरण हो रहा होगा, यानी जहाँ पे पूजा पाठ मंत्र हो रहा होगा, सूर्योदय के समय झाड़ू लग रहा होगा, सूर्यास्त के समय पूजा पाठ हो रहा होगा, दीपक जलाया, उन घरों में आपका प्रवेश नहीं हो सकेगा, क्योंकि वो घर जो है वह सात्विक घर माना जाएगा। जहाँ पे तामसिक आहार लिए जाएंगे वहाँ पे तुम्हारा प्रवेश होगा। तो दोस्तों, इसीलिए शास्त्र में बताया गया है कि ऐसे कार्य करने से हमें बचना चाहिए। तो इस कहानी के माध्यम से सिर्फ आपको यही बताना था कि इस प्रकार कार्य करने से घर में लक्ष्मी की बदले दरिद्रा का प्रवेश हो जाता है। अब आगे सुनिए। तो इस पे दरिद्रा जो थी वो प्रसन्न हो गए और उन्होंने कहा, भगवान विष्णु ने कहा कि दरिद्रा तुम इसी पीपल वृक्ष के पास रहना और इसके जड़ में जो भी पूजा पाठ करेगा वहां पे मेरा और माँ लक्ष्मी का निवास होगा, और जो जातक पीपल वृक्ष की पूजा करेगा उसके ऊपर मेरी और माँ लक्ष्मी की कृपा बनी रहेगी, उसके जीवन में धन धान्य की कभी कोई कमी नहीं होगी। इस पे दरिद्रा बोली कि प्रभु, मैं आपकी सारी बातें मानती गई, पर मेरी एक बात आपको अवश्य माननी होगी। श्री हरि विष्णु जो कि दयालु हैं, कृपा निधान है, उन्होंने दरिद्रा को भी मौका दिया, उनको भी समय दिया, कहा कि ठीक है बोलो। तो इसके बाद क्या हुआ कि दरिद्रा ने जो थी अपनी शर्त रखी। उन्होंने कहा कि ठीक है प्रभु, सभी दिन, हफ्ते के सभी दिन आपकी पूजा होगी, आप जो पूजा करने वाले हैं उन पे आप प्रसन्न होंगे, परंतु हफ्ते में एक दिन, रविवार का दिन, इस दिन जो जातक पीपल वृक्ष की पूजा करेगा तो उसके साथ मैं उसके घर हो लूंगी। तो इसीलिए दोस्तों, शास्त्र में कहा गया है कि रविवार के दिन कभी भी भूल कर पीपल वृक्ष की पूजा नहीं करना चाहिए, नहीं तो धन धान्य खुशहाली के बदले गरीबी का आगमन हो जाएगा, गरीबी को आप अपने घर में जाने अनजाने में बुला लेंगे। तो दोस्तों, इसीलिए कहा गया है कि इस प्रकार के कार्य जो आप अभी कहानी के माध्यम से समझे हैं, तो इस प्रकार का आचरण, इस प्रकार का कार्य हमें नहीं करना चाहिए, नहीं तो घर में लक्ष्मी की बजाय दरिद्रा का वास होता है। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको बहुत पसंद आएगी। मिलती हूँ इसी तरह की वीडियो के साथ। धन्यवाद।